गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का धन्यवाद। आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य ऊर्जा उनके आशीर्वाद सदा ही हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी बात है। धीरे 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 करके एक 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 करके नए नए लोग अपने आत्मा का उत्थान के लिए आत्मज्ञान के लिए जुड़ते जा रहे हैं, यानी कहीं से भी जुड़ते जा रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं इसी ग्रुप से जुड़े, कहीं से भी अपनी कोशिश करते जा रहे हैं लोग। ये बहुत ही अच्छी बात है। और इस जो युग चल रहा है, इस युग का ये परिवर्तन है कि लोग अपने प्रति जागृत हो रहे हैं। अब शायद आप लोग ये भी महसूस कर पा रहे होंगे कि अब वो वाली बात नहीं रही कि जो इधर तिलक करते हैं ये करते हैं उनके पीछे पीछे सारे लोग घूमे। वो वाली बात अभी नहीं रही है। जहां पे सच्चाई होगी, जहां पे कुछ न कुछ मिलता होगा, कोई ज्ञान का कोई ध्यान का, कुछ न कुछ वहां पे परमात्मा का शक्तियां, परमात्मा की पहचान या कुछ भी वहां पे रहता होगा, वहां पे हमेशा लोग जुड़ते रहेंगे। ये हमारा मानना है। क्योंकि जैसे साइंस तरक्की कर रहा है अलग अलग क्षेत्र के भीतर, जैसे साइंस तरक्की करता जा रहा है, इसी तरीके से आध्यात्मिकता में भी तरक्की हो रही है। आध्यात्मिकता में भी तरक्की हो रही है, लोग तरक्की करते जा रहे हैं। पर परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो धीरे 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 करके परिवर्तन होता जा रहा है। धीरे 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 करके परिवर्तन जो है होता जा रहा है। लेकिन क्या ये सबके भाग्य में होता है? नहीं, सबके भाग्य में नहीं होता है। आपके आजू बाजू अगल बगल में ही सारे घूम रहे हैं, आपके घर में ही है। थोड़ी आवाज भी आपने रखी होगी, उनके कानों के भीतर भी वो जा बातें जा रही है, तो भी वो जुड़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि अभी उनकी बारी नहीं आई है। उनका अभी बाकी है, कुछ ना कुछ बाकी है। और अब है कि सारा काम निपटा के बैठ जाते हैं 2 घंटे के लिए। क्यों हमें आनंद आता है? क्यों हमारे मोबाइल पे किसी न किसी कोई अच्छे इंसान की कोई ना कोई परमात्मा की बात हम ऐसे करके देखते रहते, सुनते रहते हैं? क्यों ऐसा परिवर्तन हमारे भीतर आता जा रहा है? काफी सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे आते हैं और
जब उनकी सारी बातें बताते हैं, उनकी सोच बताते हैं, उनकी कहानी हमें बताते हैं, तो हम भी सुनते रहते हैं। 2 मिनट के लिए तो बढ़िया से हमें आनंद भी आता है और सुनते भी हैं। और वो खुद बोलते हैं कि ये कुछ 1 साल से कोई बोलता है, कोई 6 महीने से कोई बोलता है, कोई 4-5 साल से, अरे ऐसा परिवर्तन आ गया है। अबे ये अच्छा नहीं लग रहा हमें, वो अच्छा, हम तो पहले बहुत चंचल थे, हमारा इंटरेस्ट भी नहीं ये, लेकिन क्या से क्या बोलते रहते, ये परमात्मा ने इस तरफ कर दिया, वो कर दिया, यानी अपनी अपनी बात, अपनी जय श्री अपनी कृष्ण। यात्रा। जय श्री कृष्ण। अपनी अपनी बात, अपनी अपनी यात्रा का वो बताते हैं, और बहुत ही अच्छी बात है। और वो सुन के आनंद भी आता है कि भाई सही में लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, सही में लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यही टेलीपैथी का कमाल है कि 3 दिन से लगातार हमारे दिमाग में एक इंसान घूम रहा था, लगातार घूम रहा था, और आज उसको आना ही पड़ा। हम कॉल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमें कॉल करना था, एक हमारा काम है, हमने उनको बोला हुआ था, उसका क्या हुआ मालूम नहीं है। हमारा शायद अप्रैल महीना या मार्च महीना था उस काम का, क्या हुआ मालूम नहीं है ज्योति जी के साथ। लेकिन 3 दिन से हमारे दिमाग में चल रहा था, उनको आना पड़ा। शायद किसी काम में व्यस्त होंगे, क्योंकि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो काम हुआ नहीं हुआ मालूम नहीं है। लेकिन 3 दिन से हमारे दिमाग में ये घूमता है, और इसको बोलते हैं टेलीपैथी। आज शायद दिन कठिन था, आज एक्सीडेंट वाला दिन था। ठीक है, आज एक्सीडेंट वाला दिन था, तो आज हमारे घर में ही ये कुछ हो गया, तो उसमें भी व्यस्त हो गए। लेकिन ज्योति जी का एक काम था, हमें पक्का याद है, तो हम करने वाले थे, कोई हुआ क्या बताए तो सही। देखते हैं, अभी नहीं हुआ है कोई बात नहीं। चलिए, वरना कॉल तो करने वाले थे, कल कॉल करेंगे आपको, देखते हैं याद करके। चलिए, अच्छी बात है, कॉल तो करना ही करना है भाई, इस जी दिमाग में सब कुछ रहता है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा परिवर्तन हो रहा है। संसार है भाई, सब कुछ कार्य अपने आप चलता रहता है, कर्म के मुताबिक हर कुछ होता जाता है। लेकिन ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला हुआ है, उसी में ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, उसी में ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि ये मनुष्य जन्म हमें जब मिलता है, तो सारी शक्तियां परमात्मा हमें दे के भेजता है। जरा सा भी किसी में ज्यादा, जरा सा भी कम, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे साथ साथों के साथों चक्र भी भेजता है, किसी में एक्टिव किसी में डीएक्टिव, ऐसा भी नहीं, सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे हम समझदार होते जाते हैं, धीरे 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 करके उसके भीतर हम हमारे पूर्वजन्म के कर्मों को भी लाते हैं, और हमारे खुद की सोच से भी हम वो चीजों को बिगाड़ते जाते हैं, और हम सही रास्ता भूल जाते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि इस पृथ्वी के ऊपर सारे के सारे टेढ़े हैं, देखिए ऐसे हैं। ठीक है, कोई भी अपने इंसान के जैसा सीधा नहीं है, देखा है आपने, इंसान के जैसा सीधा नहीं। आप शायद सोचेंगे बंदर, गोरिल्ला, उसका भी, ये जो मेरुदंड रहता है, रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, किसी की भी सीधी नहीं है, इंसान के सिवा। बाकी सारे की ऐसी टेढ़ी रहती है। बंदर का ये सारा लोगों का बोलेंगे, उसका भी टेढ़ी रहती है। एक इंसान ही ऐसा है जिसकी स्ट्रेट रहती है, क्योंकि यही कमाल है। इसी जन्म में ही आप मोक्ष की तरफ प्रयाण कर सकते हैं। मोक्ष यानी आप ये मत समझिए कि कोई और दुनिया है, किसी और दुनिया में हम जाएंगे और ये बल्ले बल्ले करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
मोक्ष यानी कि हमारा सत्यचित आनंद वाला स्वरूप। मोक्ष यानी जहां से हम आए हैं उसी लोक में हमें मिलना है, उसी के साथ रहना, यानी कि हमारे खुद के स्वरूप में रहना। और ये जो हमें ये जन्म मिला है, इसी जन्म में ही हम ये प्राप्त कर सकते हैं, वरना फिर वही चक्कर घूमना हो जाता है। क्योंकि इसी में आप हाथों में हाथ डाल के स्टेट होके बैठ सकते हैं और वहीं से ही आपकी जागृति शुरू हो जाती है। और जब आप सातों के सातों चक्रों को एक्टिव कर देते हैं, जगा देते हैं, उस परमात्मा के राह के ऊपर उस ज्ञान की अवस्था में चले जाते हैं, वहां पे हमारे कर्मों का कटना शुरू हो जाता है। कर्मों का कटना शुरू हो जाता है। बाकी कहीं पे भी आपके कर्म खत्म नहीं होते, कर्म तो भुगतने पड़ते हैं, लेकिन धीरे 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 करके हमारी आत्म जागृति हो जाती है और परमात्मा की असीम कृपा हमारे ऊपर हो जाती है। तो होता क्या है, धीरे 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 करके हमारे जो कर्म रहते हैं वो धीरे 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 करके समाप्त होते जाते हैं। पुराने वाले भी, नए की तो बात ही छोड़ी। नया तो यहाँ पे आप जुड़ गए हैं, यानी वहां पे ही हमने आपको बोल दिया था, आपके हाथों से कोई वो कार्य होने वाली बात ही नहीं है। कर्म आपके बंधना ही मुश्किल है। अब आपके कोई नए कर्म हमें तो नहीं लगता है कि बन पाएंगे। अच्छे वाले बन सकते हैं, लेकिन बुरा मुश्किल वाली बात है। अच्छे वाले तो आप एक नहीं करोड़ों बनाएंगे क्या? अच्छे वाले कर्म आप एक नहीं करोड़ों कर्म बनाएंगे, लेकिन बुरा वाला एक भी होना मुश्किल वाली बात है। क्योंकि आपके हाथों में अब ये लकीर ही नहीं है कि बुरा कुछ हो पाए। वो लकीर मिट गई है। लकीर होती तो कुछ होता ना, बुरे कर्म की लकीर ही मिट गई। ये हाथ जब भी उठेगा परमात्मा के नाम के लिए उठता है, ये हाथ उसके सिवा आपका उठेगा नहीं। तो हमारा लक्ष्य ही परमात्मा है। तो हम जरूर से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं और जीते जी करते हैं। मरने के बाद तो किसने देखा भाई, कौन इधर कौन उधर, अरे क्या लेना देना भाई मरने के बाद तो। मरने के बाद तो क्या लेना देना, कौन किधर कौन इधर। हाँ, तो जीते जी ही क्यों नहीं सारा कुछ कर लिया जाए, जीते जी ही कर लिया जाए। इसके लिए ना हमें किसी पैसे की जरूरत है, न कोई संसाधन की जरूरत है, कुछ किसी की भी जरूरत नहीं है। मोक्ष के लिए किसी की जरूरत नहीं है। इतना सरल। न पैसा चाहिए, न कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। शांति, शांति चाहिए। आत्म शांति। आत्म शांति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। और आत्म शांति कब मिल जाएगी? जब हम अपने आप को पहचान लेंगे। अपने आप को पहचान लेते हैं यानी हमें आत्म शांति मिल जाती है। अपने से आत्म शांति मिल जाती है यानी हमारी मोक्ष मिलना ही मिलना है। आपका पूरा व्यक्तित्व ही अलग रहता है। ये तो देखिए, बेटा बेटी, माँ बहन, पिता पत्नी, हस्बैंड, ये सारे तो कोई ना कोई कारणवश हम इधर उधर करके आते रहते जाते रहते, इसमें कोई नई बात भी नहीं। इस पृथ्वी के ऊपर हम कितनी बार कौन सी योनि में आए और कहाँ कहाँ गए कोई मालूम ही नहीं है। कितनी बार आए, कितनी बार गए। और इसी के चलते चलते तो कई सारे
प्रश्न हमारे भीतर भी जगते हैं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग वाला है इसलिए हम वो नहीं बात करते। कभी कभी पॉप होता है तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि कुछ कुछ बातें होती है जो आप और हमारे बीच में रहे वही बेहतर है। तो कई बार आपके इतने पर्दे खुल जाते हैं कुछ भ्रमित होने वाली बातों से, और आप जरूर से हमारी उन बातों से एग्री हो जाएंगे। नहीं, आपने बताया वो भी सोचने वाली बात है और सही है। और हमेशा हम जो सच होता है, जो सही होता है, वो बताने की कोशिश करते हैं। फिर अपनी अपनी मर्जी की बात है, लेकिन हमारा मन जहां पे रहता है, नया जन्म हमें वहीं पे मिल जाता है। आखिरी समय पे, आखिरी समय पे जब हमारा कहीं पे भी कोई ऐसा रह गई, ऐसा यानी कुछ भी इच्छा रह जाना, इच्छा रह जाना है, मन को होती है ना भाई सारी बातें, मन को ही होती है ना। मन को इच्छा नहीं हुई, चलो ज्योति जी की बात करनी है, बात करनी है। हाँ, मन को इच्छा होती है, चलिए आज क्लास में जाना है। मन को इच्छा है, नहीं आज बाहर जाना है। ये मन को होता है ना सब कुछ। आत्मा तो शांत है, वो तो अपने स्वरूप में ही रहता है, उसको तो कोई टेंशन नहीं है। वो तो सब कुछ करते हुए बोलता है मेरे को कोई लेना देना नहीं भी, तू कर रहा है तू देख, मेरे को कोई मतलब नहीं। एक पतली सी रेखा है, पतली सी लकीर है आपके मन और आत्मा के बीच में। दोनों को अलग करना भी बहुत मुश्किल वाली बात है, आप अलग नहीं कर पाओगे। बहुत ही बहुत ही डीप वाला ये बात है। आप अलग करना चाहो, करो, लो करो। आप हमें बताओ कैसे। नहीं कर पाए, किसी भी तरीके से नहीं कर पाए। यानी श्वासा वहीं पे वासा। लेकिन एक बात हमारी जरूर से आप लोग को याद रखनी है। आपको पूछा जाएगा, हाँ? आपको टेंशन नहीं लेना है। आप आपकी इच्छा के मुताबिक आओगे, आ जाओगे, ये गारंटी है। आप आपकी इच्छा के मुताबिक आओगे, जाओगे। आप बोलोगे अरे ठहरो भाई, हमें चॉइस करने दो, मेरी चॉइस क्या है मैं बताती हूँ या बताता हूँ, कि आपके साथ जरूर होने वाला है। और शायद अगले कोई जन्मों में भी हम यही आत्मज्ञान प्राप्त कर ले, तो उस वक्त भी हम शायद इकट्ठे हो तो बोले यार मनीषा जी, यार हम तो पहले जो ये झुमपे करते थे बड़ी मजा आती थी, और अभी तो साथ साथ में बैठ के देखो सर खा रहे हैं झुमपे। वो तो अच्छा था, म्यूट तो कर देते थे, ये तो बाजू में बैठे हैं बोलते जा रहे हैं। ऐसा भी वक्त आ जाए जब हम कोई अगले जन्म में फिर से मिले, सारे के सारे, ये सारे के सारे हम युगों युगों से मिलते आए हैं। ऐसा नहीं है एक बार मिले हैं, युगों युगों से हम मिलते आए हैं। क्यों? करोड़ों लोगों की बस्ती में हम कुछ कुछ ही लोग मिले हैं, और हमें इतना ट्रस्ट है। आज के जमाने में बेटे को माँ के ऊपर नहीं, माँ को बेटे के ऊपर नहीं, इतना बता दे रहे। ये दो रिश्तों से गहरा कोई रिश्ता नहीं होता है। जब ये दो रिश्ते में ही इतनी सोच करने वाली बात आ गई, तो दूसरों रिश्ते की बात ही छोड़िए। बेटा और माँ, बेटी और माँ, देखो इतना खतरनाक वाला समय आ गया है। और सही है, हम ऐसे नहीं बोल रहे। आते हैं बहुत सारे फोन आते हैं, ऐसे भी आते हैं, हम भी थोड़े बार सोच में पड़ जाते हैं ऐसा कैसे हो सकता। आज तक तो ऐसा सुना नहीं था। खुद की माँ या खुद की बेटी, वही परेशान करते हैं यार, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। सबसे गहरा रिश्ता माँ बेटा, माँ बेटी का ही रहता है आज तक। कुछ भी हो जाए, इसमें कभी भी परेशानी नहीं आ सकती है, बाकी सारे रिश्तों में आ सकती है। लेकिन अब तो उसमें भी प्रॉब्लम है। तो ये जो हमें, ये जो मेरुदंड मिला हुआ है,
यही हमारे चक्रों की जागृति के लिए देखिए स्टेट सारे के सारे शक्ति आपके भीतर परमात्मा ने रखती है। और इसी योनि में ही आपको सारी जानकारी होती है, बाकी कोई योनि में होती है? बकरी का जन्म लेके आएंगे तो क्या करेंगे, हम ऐसा बोल पाएंगे, ऐसा समझ पाएंगे? पूरे दिन क्या करेंगे, बे 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 बे, उसके सिवा कुछ बोलेंगे क्या? हाँ, कुछ नहीं। और राउंड राउंड राउंड, अगर मेढक बन गए तो क्या होगा, राउंड 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 ही करेंगे ना, उसके सिवा कुछ चलेगा हमारा दिमाग? अच्छा चले तोता बन गए, हाँ, तोता बनेंगे तो कुछ कुछ जैसे कोई बोलाएगा ऐसा बोलेंगे। लेकिन हर चीज में लिमिटेशन। एक ये इंसान का जो हमें रूप मिला हुआ है, इंसान का जो हमें स्वरूप मिला हुआ है, उसी में हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हमें चाहिए हो। और हमारा लक्ष्य एक ही रहता है, अपने आप में मिल जाना है। ये आपने गंवा दिया, यानी फिर चक्कर काटना शुरू। क्योंकि हम ज्ञान ही नहीं प्राप्त करेंगे तो आखिरी वक्त में हमारा लक्ष्य भी बदल जाए, क्योंकि आखिरी समय में तो 1-2 मिनट के लिए तो वो पूरी फिल्म चलेगी हमारी आंखों के सामने करके। हमने किसको क्या किया, लूटा, इसको दिया, ये किया, वो किया, ये किया, बच्चा ना ये किया, वो मेरा दोस्त, ये वो सारा इस आंखों के सामने चलता है, यो 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 करके देखते रहते। और उसी के भीतर हमारे विचार लगे पड़े रहते, और हम उसी माया में ही उलझ के फिर वहीं कोई ना कोई ऐष्णा में रह के जन्म हमारा हो गया, तुरंत फटाक से जन्म हो गया। और जबकि हमने ज्ञान मिला हुआ होता है तो ये सारी फिल्म चलती जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, अरे परमात्मा ये तो ठीक है, मैं नहीं जानता था तब का है, लेकिन अब तो मैं आपके शरण में हूँ। हाँ, मुझे तो आपके नाम के सिवा कुछ आता नहीं, ये जो होता है वो गया, छोड़िए अब इन बातों को। और हम तो ये बोले वो भी मुश्किल वाली बात है, ये भी चीज आपको दिखाई दे या सुनाई दे, उसी की ही मूर्त आपके सामने आके खाली दिखाई देगी, और उसी के ही भजन आपको सुनाई देंगे, क्योंकि आपने अपने भीतर उसी को ही समा लिया है। आपने उसके सिवा किसी को पहचाना ही नहीं, अपने गुरु और अपने भगवान के सिवा आपको कोई याद ही नहीं रहता है। और हमने ज्ञान भी तो प्राप्त कर लिया है ना, कि हमें क्या करना है। लोगों को एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, कोई बीमारी आती है तो उनको डॉक्टर, अरे कौन सा, वो सीधे कोई नए नए डॉक्टरों का लिस्ट ढूंढेंगे, ये ढूंढेंगे, वो ढूंढेंगे। और आप क्या ढूंढेंगे, अरे मेरा कौन सा सिंबल डाल दो तो ये ठीक हो जाए, मेरे गुरु जी को हम प्रार्थना कर दो और ये कर दो तो फटाक से हो जाए। आप वही करेंगे और तुरंत हो जाता है। जैसे बहुत सारे इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, बहुत सारी मुश्किलें वाली बातें आई, बहुत बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें वाली बात भी आती है, जहाँ पे हीलिंग भी समझ में नहीं आती, लेकिन कर दिया जाता है, परमात्मा बता देता है ऐसे ऐसे कर दो। और बहुत कठिन कठिन वाली बातें भी सरलता से सुलझ जाती। तो हमें जीरो में रहना है, कहने का मतलब है हमारा जीरो में रहने का है। हम कौन से डायमेंशन में रहेंगे, जीरो वाले डायमेंशन, कुछ भी नहीं है, शांत है, शांत है। हमारा सच्चा स्वरूप है शांत, आत्म शांति। पर मन हमारा बहुत ही, हम तो ये कहते हैं हमें मन की ही पूजा करनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं हमें तो हमारे मन की ही पूजा करनी चाहिए। यार इतना खतरनाक ऐसा मन तो यार परमात्मा को भी नहीं मिलता है। हम तो वो बोले तो परमात्मा के भीतर भी चलता है यार, इसको परेशान करो, उसको परेशान करो, नहीं पूरे ये स्टोरियां जब उनकी पढ़ते हैं यार, इनको कैसे कैसे टाइम मिलता होगा इन लोगों को परेशान करने का, इधर लड़ने जाने का ही। हमें तो वो भी नहीं है। तो हमारा मन कितना बढ़िया है, हमें तो ये लगता है हमें हमारे मन की पूजा करनी चाहिए, हमें हमेशा हमारे मन का
धन्यवाद धन्यवाद ही करते जाना चाहिए यार, इसको कितना अच्छा अच्छा लगता है। अगर मन नहीं होता तो हम ये बातें ही क्यों सुनते। अगर हमारा मन ये नहीं चाहता तो ये बातें क्यों सुनते, और मन हमारा कितना पवित्र है कि उसको ये बातें ही सुनना अच्छा लगता है। उसको उस परमात्मा के सिवा किसी की बात सुनना अच्छा नहीं लगता है। किसी की भी बात उसको सुनना अच्छा नहीं लगता है। तो हम तो यही सोचते हैं कि ये मन की पूजा कर ली जाए यार, बहुत बड़ी ये बात है, क्या बात है यार। ये मन का हमेशा धन्यवाद करते हैं, कितना पवित्र है। और आप सोचिए, अरे आंखें बंद करके खाली बोला जाता है, दो हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखेंगे यानी पूरा बॉडी शांत। आप लोग सोचिए, पूरा बॉडी शांत। इसके पहले क्या होता था, इसमें काफी लोग पुराने हैं, जैसे ये सरिता जी है, रेखा जी है, ये ज्योति जी है, उसके पहले भी काफी है, माया जी है, सीमा जी है। पहले क्या होता था, ये ऊर्जा आ रही है, ये चक्र हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, ये करते हैं, वो करते हैं, कितना सारा करते 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 हम जाते थे, फिर जाके कोई ठिकाने पे आता था ना, ऐसा ही होते थे ना। अब तो कुछ भी नहीं बोलते हैं, दो हाथों की उंगलियों को भीतर रखो, प्यार से गोदी, और तुरंत ही सारी की सारी चीज समझ जाती है। हमारी इंद्रियां समझ जाती बेचारी एकदम। बाकी बड़े से बड़े, कितना भी बड़ा नाम हो जाए, लेकिन उनकी इंद्रियों को कंट्रोल करना यानी मुश्किल वाली बात है भाई। नहीं आती है। बड़े बड़े गए सुरमा, बड़े बड़े जेल में भी बैठे हुए हैं, इंद्रियों के कारण और मन के कारण। ठीक है। तो आप सोचिए, यदि हम कोई ऐसा कोई योग करते हैं ना, ऐसा कोई जप, ये सारा कुछ नहीं करते, हम शुद्ध भाव से परमात्मा की तरफ निकल पड़े, और कितना बढ़िया हो गया है, कितनी उसकी कृपा हम सबके ऊपर हो गई है। इस सरलता से ये सारा हमें प्राप्त हो गया, और ज्ञान भी तो हमें सरलता से मिलता है, हमारे भीतर से। थोड़ी थोड़ी देर हम क्या होता है, ज्ञान की बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान करते हैं, और थोड़ा थोड़ा खुद का सेल्फ हीलिंग भी कर लेते हैं। हमें कभी भी ये भी लक्ष्य नहीं रखा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, या कुछ ये, क्योंकि ये चमत्कार बताना, हम कुछ है ये बताना, यही तो हमारी अज्ञानता है। विवेकानंद जी छोटी सी उम्र में अपने गुरु परमहंस को लेके कहीं पे कोई सभा भरी हुई थी, उस सभा के भीतर गए थे। उस वक्त भी कई सभाएं तो भरती है बड़े बड़े चमत्कारिक लोगों की, बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं वहां पे। वो गए थे और बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त किए हुए लोग वहां पे आते थे। तो विवेकानंद जी भी थे, जिनका नाम नरेंद्र था। अब जाते जाते उस स्थान के ऊपर पहुंचने को आए थे, लेकिन हुआ ये कि बीच में एक नदी आ गई, और नदी को पार करके जाना था। तो एक नाव खड़ी थी, उस नाव में बैठ के उधर जाया जा सकता था, ऐसा समय था। तो वो नरेंद्र जी, जिनका नाम विवेकानंद बाद में जो हुआ, पहले तो नरेंद्र ही था, तो वो किनारे के ऊपर बैठे, किनारे के ऊपर बैठ के उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस भी बैठे। एक से एक महासिद्ध योगी वहां पे आने लगे, बहुत बहुत ज्ञानी, बहुत जानकार लोग, सारे लोग आए। एक आए, उधर नहीं जाना है तो कोई आया, तो कोई सीधे ही पानी के ऊपर चल के उधर चला गया। वो तो देखते रह गए।
विवेकानंद जी देखते रहे, यार ये क्या है, पानी के ऊपर चल के चले गए। लेकिन विवेकानंद जी को तो पूरा विश्वास था अपने गुरु के ऊपर कि मेरे गुरु से बड़ा कोई नहीं। क्या था? विवेकानंद जी को तो बड़ा गर्व था, इसलिए तो वहां पे उस सभा में अपने गुरु को लेके गए थे कि मेरे गुरु से बड़ा कोई नहीं, उनके जैसा ज्ञानी कोई नहीं, परमहंस उनके जैसा कोई नहीं। इतना उनको अपने गुरु के प्रति स्वाभिमान था। तो वो चले गए, उन्होंने गुरु की तरफ देखा भी हमारे गुरु कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं किया, वो तो बैठे रहे। फिर एक आया कोई दूसरा योगी, तो वो चल के गया था। उसने तो खाली ऐसे करके एक पैर इधर से उधर किया, वो सीधे उधर जाके पूरी नदी को लांग के चला गया। वो तो देखते रह गए, "अरे क्या बात है, कितने खतरनाक है लोग तो।" और फिर अपने गुरु के प्रति देखा, अरे यार अभी हमारे गुरु जी कुछ बताएंगे, कुछ तो करेंगे हमें। गुरु जी ने कुछ नहीं किया, बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद एक और आए, देखा इधर उधर देखा, उनको भी पूछा चलिए आना है, बोले नहीं हम तो यहाँ पे आ रहे हैं, आप जाइए। अरे इसमें जाने का, नाव में थोड़ा बैठना है। उन्होंने तो खाली यूं किया, सीधे उड़ के उस तरफ। अरे विवेकानंद जी देखते रह गए, यार ये कितने खतरनाक है ये लोग तो। नदी में नाव में तो बैठने की बात दूर रही, एक चल के जाता है, एक एक, एक छलांग लगा के चला जाता है, और ये तो सीधे उड़ के चले गए। अपने गुरु की तरफ देखा, धीरे धीरे करके मायूसी आ रही थी उनके चेहरे के ऊपर, यार ये तो कुछ कर नहीं रहे हैं। शंका भी होने लगी थोड़ी, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कि ऐसा क्यों। और वो भी देखा, थोड़ी देर बाद वो खड़े हुए, विवेकानंद जी भी खड़े हुए, उस नाव वाले के पास में गए और उनको बोला सामने के किनारे के ऊपर जाने का कितना पैसा है। उन्होंने बोला 1 पैसा है। तो उन्होंने 1 रुपया, यानी 1 पैसा 1 रुपया जो है वो दे दिया। दोनों नाव में बैठ गए और उस किनारे के ऊपर गए। विवेकानंद जी ऐसे देखते रहे, अरे यार ये तो क्या है, वो ऐसे गए, वो ऐसे गए, वो उड़ के गए, और हमारे गुरु तो देखो, अरे यार ये क्या है। थोड़े से मायूस हुए, बैठे हुए थे वहां पे, जाके बैठे। थोड़ी देर के बाद जहां पे वो बैठे हुए थे, थोड़ा देर भी हो गया था, यानी सबका कोई खाना पीना जो भी होगा होगा खत्म हो गया था। दोनों गुरु और शिष्य दोनों बैठे हुए थे, सोच में पड़े हुए थे। विवेकानंद जी जैसे ऐसे देख रहे अपने गुरु को, यार ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे किया, कुछ भी नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं लगता है। थोड़ी देर के बाद एक एक औरत उनके पास आई। थोड़ी देर के बाद वो जहाँ पे विराजमान थे उस जगह के ऊपर एक औरत आई। पूरी थाली उनके हाथ में थी, बढ़िया सा उसमें खाना रखा हुआ था, एकदम सुंदर सा बढ़िया सा स्वादिष्ट सा खाना लेके आई उनके पास। और उनको खाने के लिए बोला कि ये आपके लिए है, आपको ये खाना है। विवेकानंद जी अचंभित हो गए कि भाई हम ना इनको पहचानते हैं, न जानते हैं, न कुछ भी है। शायद गुरु जी को जानते होंगे, ऐसा कुछ नहीं। गुरु जी बोले मैं तो नहीं जानता हूँ, मैं तो नहीं जानता हूँ आप कौन है, कहाँ से आई है, और क्यों आप ये हमारे लिए लाई है। थोड़ी देर के बाद उनको पूछा आपका नाम है क्या है और आप हमें कैसे पहचानती है। उस औरत ने बहुत प्रेम से जवाब दिया, आप जिस नाव के बैठ के जो यहाँ पे आए हैं, जो नाव चला रहे थे, वो हमारे पति देव थे। और उन्होंने हमें बताया कि आज
सही में सिद्ध पुरुष इस सभा मंडप में आए हुए हैं, तो आपको जाके उनको ये खाना खिलाना है। इतने हम 50 साल से ये नाव चला रहे हैं, आज तक कोई भी सिद्ध पुरुष इस सभा मंडल में नहीं आया है। आज ही एक ही सिद्ध पुरुष आया है जो इस सभा मंडप में है, और आपको इनको जाके खाना खिलाना है। जैसे ही ये सुना, अचंभित रह गए विवेकानंद जी, यार ये क्या, ये कैसे। तब उस औरत ने बताया कि सही में जो सिद्ध होते हैं वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन ऐसे नहीं किया करते हैं। सही में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन ऐसे नहीं किया करते, वो चुपचाप रहते, शांत रहते हैं। व्यर्थ कार्यों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कभी वो नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिद्ध होते हैं। जो सरलता से खत्म होने वाली बातें, इसको शक्ति का प्रदर्शन करके हमें क्यों दिखावा करना है। जैसे हम सारे करते रहते हैं, अरे यार ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन कभी भी हम इतना किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, अपने अपने चुपचाप रहते हैं, कार्य करते जाते हैं। और विवेकानंद जी एकदम आंखें निकल गई कि मेरे गुरु सही में सबसे सिद्ध है, कि जो काम एक पैसे से हो जाता है उसके लिए इतनी सारी हमें क्यों दिखाने की जरूरत है। और इसी के चलते हुए भगवान बुद्ध भी अपने शिष्य को यही ज्ञान दिया था उन्होंने। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को जब भिक्षा मांगने के लिए भेजते थे, गांव में जाते थे, भिक्षा मांगते थे, तो मांगते मांगते एक दिन वो एक गांव के भीतर गए थे, और गांव वालों को सारी बातें, अच्छा अच्छा ज्ञान बता रहे थे। तो अब कुछ गांव वालों को ऐसा हो गया, अरे इतना सारी बातें बता रहे, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, सही में क्या है, क्या इतना कुछ होता है क्या। उन्होंने एग्जाम ले ली, उन शिष्यों की एग्जाम ले ली कि अरे साहब यही है क्या। और एग्जाम में उन्होंने ये किया कि बड़ा सा खंबा, लोहे का बड़ा सा खंबा था, उस खंबे के ऊपर उन्होंने जो खाना देना था वो खाना ऊपर रख दिया, ऊपर वाले टोच के ऊपर रख दिया उसने, और बोला यहां से आपको ये लेना है, लेकिन इसकी एक शर्त है, आपको इस खंबे को नहीं छूना है, ना किसी चीज का इस्तेमाल करना है, और आपको ये लेना है। तब आप सही में जो बातें कर रहे हैं सारी सही, वरना आप सारे के सारे गलत, आपके गुरु गलत। जब तक उनको उल्टा पुल्टा बोले तब तक तो वो सुनते रहते थे, लेकिन जब बोले कि आपके गुरु गलत, आप जिनको मानते हैं वो गलत, और वो चोट वो सहन नहीं कर पाए। क्योंकि शिष्य वही होता है जो सब कुछ सुन सकता है, लेकिन अपना गुरु का कभी भी बुरा नहीं सुन सकता। वो कभी बुरा सुनना, सोचना भी वो पसंद नहीं करता है। और जब गुरु की बात आ गई, अब तक वो सारे के सारे शांत थे, चुप थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, अच्छी अच्छी बातें करके समझाने का बहुत कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब गुरु की बात आ गई, तब उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं उन्होंने किया। खाली ध्यान में बैठ गए, समाधि की अवस्था में बैठ गए, सीधे नीचे से ऊपर की ओर, सीधे की ऊपर की स्थिति उनकी चली गई। वहां से खाना ले लिया और दे दिया। सारे के सारे गांव वाले लोग देखते रह गए, यार ये क्या, क्या शक्तियां है ये तो। ऐसे ही समाधि में बैठे, पूरे के पूरे ऊपर, उस खंबे के ऊपर से वो खाने की सारी की सारी चीजें लेके नीचे आ गए, ऐसे की ऐसे ही। सारे के सारे लोग ऐसे देखते रह गए, यार ये क्या। और सारे लोगों ने पूरे गांव में उनकी जय जयकार किया, जुलूस निकाला, सब कुछ किया। चारों तरफ से लोग उनके आसपास उमड़ पड़े, ये कुछ हो गया। और सारे भगवान बुद्ध के पास आए, भगवान बुद्ध के पास आए। भगवान बुद्ध ने भी देखा, भगवान बुद्ध ने भी देखा कि यार ये क्या बात है। फिर सारे के सारे लोग वहां से चले गए।
भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं किया, सारे अपने शिष्य को बिठाया और उनको एक बहुत पते की, बहुत ज्ञान की बात बताई कि आज आपसे ये जो गलती हो गई वो भले ही हो गई, लेकिन आगे से आप अपने भीतर की शक्तियों का कभी भी प्रदर्शन मत करना, क्योंकि हमारा काम है लोगों को ज्ञान की प्रति ले जाना, परमात्मा के प्रति ले जाना। जब आप ये शक्तियां उनको बताएंगे, उसकी तरफ कोई नहीं जाएगा, ये शक्तियों के प्रति जाएंगे। जैसे हम रेकी का नाम लेते हैं, रेकी सीखना है, रेकी में ये, रेकी वो, ये करते रहते हैं, और सही में जो परमात्मा का ज्ञान है वो वहीं का वहीं रह जाता है। सारे के सारे लोग वहीं पे वहीं अटक जाते हैं, शक्तियों के पीछे भागने लगते हैं। हम यूं हाथ कर देते हैं, ठीक हो जाता है। अरे भाई, ऐसे कैसे यूं हाथ कर देते हो जाता है? शक्ति प्रदर्शन नहीं करना, हमें अपने आप से जुड़ जाना। इसका मतलब ये वो होता है क्या कि जो लाई जो नाना दी नाना हो नाना एक पैसे से जो काम हो जाता है उसके लिए शक्ति प्रदर्शन हमारे भीतर जो पड़ा हुआ है, शांत रहना है, चुपचाप रहना है, अपना कार्य करते जाए। कहने का तात्पर्य ये है, परमात्मा से जुड़े रहो, सारा का सारा आपके पास आता जाएगा। अपने परमात्मा, अपने गुरु के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा और विश्वास रखिए, ये आपको हमेशा हर चीज से बचाएगी और आपको हमेशा आगे ही आगे ले जाएगी, कहीं पे भी आपको रुकने नहीं देगी। और ये जरूर होता ही होता है। इस इंसान का हुआ है, आपका भी होगा। जिस रास्ते के ऊपर हम चले हैं उसी रास्ते को हम आपको बता रहे हैं। आप हमेशा महसूस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी बातें दूसरी होती नहीं है, सीधी सीधी सादी सादी बातें होती है, प्रैक्टिकल वाली होती है। क्योंकि ना हमारे पास वो ऐसे ग्रंथ है जो हम पढ़ के आए, आज ये स्टोरी तैयार की है, चलिए जाएंगे फिर बताएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ से तो ऐसे देखते रहते हैं, आज क्या है भाई, कहाँ पे बोलना है भाई, और फिर परमात्मा इसके भीतर जो चलता रहता है वही आवाजें यहाँ से निकलती रहती है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा, किसी बुजुर्ग से कोई बात सुनी हो, कुछ ना कुछ इस दिमाग के भीतर पड़ा होगा। क्योंकि ज्यादातर हमारे पास सुनाया हुआ होता है या खुद ही भीतर से आता हुआ पड़ा हुआ हो। बाकी हमारे पास कोई ऐसी स्टोरियां नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हम पढ़ते ही नहीं है, ऐसा ही बोला जाए तो ठीक है। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। तो हमें खुद से जुड़े रहना है, हमारी मोक्ष की स्थिति को हमें प्राप्त कर लेना है। हमें प्राप्त कर लेना, क्या प्राप्त हो गई है, हम तो आपको ये बोलेंगे, आपको जो स्थिति मिल गई है उसको संभाले रखिए। कुछ भी नहीं करना है अभी, इसको हमें संभाल के रखना है। क्या जय श्री करेंगे? कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। इसको हम संभाल के रखेंगे, और इसको संभाल के कैसे रखना है? सरल है, ध्यान से जुड़े रहना है। आप में से जो जो लोग अलग अलग ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो तो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और दूसरे भी जुड़ जाएंगे। तो हर दिन हमारा 9 बजे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लास चलता है, तो आप वहीं पे आके जुड़ सकते हैं। ये हमारा परमात्मा से जुड़ना होगा, यानी हमारे 24 में से 2 ढाई घंटे तो हमने परमात्मा को ऐसे ही दे दिए, और पूरे दिन जो हमारे भीतर चलता रहेगा। क्योंकि आपके पास वो टेक्निक है, आपको हम ग्रैंड मास्टर मास्टर में ये टेक्निक दे देते हैं कि आप 24 घंटे उस परमात्मा के नाम में ही रहे, भले ना कुछ भी काम करें, कुछ भी आप काम करते रहें, लेकिन आप रहेंगे अपने आप के साथ, अपने ही स्वरूप में रहेंगे। आप कुछ भी काम करते रहो, रहेंगे आप अपने साथ, तो आप सीख जाते हैं, जान जाते हैं।
आप में से हमें नहीं लगता है कि जो थोड़े टाइम से हमारे साथ जुड़े हैं उनके जीवन में कोई परेशानी है? हमें नहीं लगता है। वो ढूंढनी पड़ेगी आपको यार, परेशानी किधर गई। इधर आओ, सोचो। दूसरे लोग सोचेंगे यार ये क्या फेंकते हैं। नहीं भाई, हम फेंकते नहीं हैं, सही बोलते हैं। आपके सामने ही लोग बैठे हुए हैं, आपके सामने ही लोग बैठे हुए वही बोलेंगे हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जीवन में परेशानी नहीं है, लेकिन उन्होंने जीना सीख लिया है। उन्होंने जीना सीख लिया कि जिया कैसे जाता है, हम अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपने आप के साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं, ये उन्होंने टेक्निक सीख लिया। इसलिए उनको कोई परेशानी नहीं है। बाकी अब तक हमें छोटी सी चींटी भी हमें तो हा बड़ा क्या कहते हैं उसके जैसी लगती थी। छोटी सी बात भी हमें, अरे यार सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं और गाते हैं, ऐसा करते थे। लेकिन अब ऐसी कोई भी बात नहीं है। हाँ ये होगा, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं, समय आने दो, बात हो गई खत्म। समय आने दो, होगा, हो जाएगा। क्योंकि आपने सारी चीजों को जान लिया, सब कुछ समझ गए यार क्या हो रहा है। और ज्यादातर तो कोई भी घटना घटित होने वाली होगी उसको आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं घटित हूँ, आप बोलेगा हाँ हो, तो होगी। पर अगर भूल से अगर हो गई, आप बोलेंगे चलिए भाई हो गई तो हो गई, अब थोड़ा रास्ता कीजिए, हमें भी तो जाना है। तो वो बेचारी समझ जाती है। कई कई बार होता है ना, कभी कभी हमें एड्रेस का थोड़ा अगल बगल हो जाता है, तो हम इस घर के बदले उस घर का दरवाजा दस्तक दे देते हैं। और हम बोलते हैं क्या रेखा जी यहाँ पे ही है? अरे नहीं नहीं, बाजू वाले घर में है भैया जी। अरे सॉरी सॉरी, हाँ, और बाजू से दरवाजा खुल जाता है। क्या होता है, भूल से कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है, तो भाई चलिए। यानी परेशानी को भी ऐसा होता है, भूल से कभी दस्तक लगा दे तो अरे यार कहाँ मैं तो आ गया, इनके घर पे तो कभी नहीं जाना चाहिए था। तो ये आपका स्वरूप है। जो नए हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं उनको लगता होगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन के लिए ठहर जाए, शांत हो जाए, ये आपके साथ भी हो जाएगा। आपके साथ भी हो जाएगा। इस इंसान को देखिए, हमेशा आपके साथ आता है, हमेशा बात करता है। क्या इसके साथ कोई काम नहीं होता होगा? इसके साथ कुछ नहीं होता होगा? इसको कोई जिम्मेवारी नहीं होती होगी? और इनमें से आप देखिए, काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। किसी ने भी हमें देखा कभी यूं लटका के, या कोई बार अच्छी बात नहीं की हो, कोई भी बार मेडिटेशन में कोई प्रॉब्लम आया हो, कोई क्लास में बात नहीं हो, वरना आपका सही स्वरूप तो पकड़ा ही जाता है कभी ना कभी तो। आप कितना भी दिखावा कर लो, पकड़े जाते हो भाई। लेकिन हमें है ही क्या चिंता करने वाली बात भाई। हाँ करेगा तो वो कन्हैया करेगा। भले ना, अंजू जी भले 10 बजे रोटियां पकाए, खाने को तो मिलने वाली है, चिंता क्यों करनी है? 10 बजे तो मिली ना भाई। आजकल काम ज्यादा है परमात्मा की दया से, ठीक है, तो रोटियां कम और लेट बनेगी। बाकी ये थोड़ा 1-2 महीना संभाल लेना है, फिर टाइम से रोटियां पकेगी, जल्दी भी पक जाएगी, 8 बजे ही पक जाएगी। तो अभी तो हम सबको ये प्रार्थना करती हैं कि उनकी रोटियां 11 बजे भी पके। जितनी लेट पकेगी उतना अच्छा है। तो देखिए ये है कमाल। व्यस्त टाइम होते हुए, काम बिजनेस करते हुए भी हमारी सांस शायद उस परमात्मा का 1 सेकंड के लिए भी नाम सुन ले, ये लक्ष्य रहता है। हमें ये सीखना है, हमें ये जानना है कि हम कैसे उससे जुड़ पाए। कितने भी व्यस्त, बाकी तो सारा बहाना है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वो नहीं है।
ये सारा बहाना है। जब करना है तो सब कुछ है। हम कहीं नहीं बहाना बना सकते थे। मैसेज छोड़ दे, आज हमें बहुत काम है, आज सेशन नहीं होगा। क्यों? आखिरी टाइम तक भी आपके पास मैसेज आ जाता है कि नहीं, चलिए आ जाइए सारे के सारे लोग, सारे के सारे लोग आ जाइए। तो लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए? परमात्मा से जुड़े रहे। और इसके लिए हमें हमेशा हमारे मन का धन्यवाद करना है भाई। चाहे लोग कितने भी मन को बुरा भला कहता रहे, हमें नहीं कहना। हमें तो मजा मजा आ गई है। ये मन जैसी कोई महाशक्ति शायद इस ब्रह्मांड में नहीं है, हम तो वो कहेंगे। क्या बात है, मन जैसी कोई महाशक्ति है नहीं। इसलिए हम तो हमेशा जब पूजा ध्यान ये सारा करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं मन रूपी महाशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है? इस मन रूपी महाशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद कि पूरा हमारा अस्तित्व उससे जुड़ा हुआ है, उसने कंट्रोल करके रखा हुआ है। आप कोई भी उससे नहीं बच सकता है। तो हमें उस मन रूपी महाशक्ति का धन्यवाद करते जाना है। ये पूरा जो सिस्टम है ना हमारा, इसके ऊपर इस मन रूपी महाशक्ति का पूरा राज है। ये सॉफ्टवेयर है खतरनाक वाला, वो नहीं होगा तो कोई काम नहीं चलने वाला है। इधर जाना है मन को लगा, अच्छा खाना है मन को लगा, पूजा करनी है मन को हुआ, ध्यान करना है मन को हुआ, हाँ, मेडिटेशन करना है मन को हुआ। और किसको होता है भाई? हाँ, चलो आनंद जी से बात करनी है मन को हुआ। हाँ, ये शर्मा जी बहुत किट 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 करेंगे, बात नहीं करनी है मन को हुआ। देखिए किसी हंसी आ गई इनके चेहरे के ऊपर। ये सारी चीज मन जानता है। तो हमें मन का बहुत बहुत धन्यवाद करते जाना। ऐसा मत सोचिएगा "हाँ, किसी का फोन नहीं लेते", ऐसा कोई नहीं। नहीं है रिसीव होगा, समझ लेना है थोड़ी देर के बाद आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आ ही जाएगा आपके ऊपर कॉल। आज तक ऐसा नहीं हुआ, हमारा कॉल बैक नहीं हुआ। चलिए सारे के सारे लोग पानी पीते हैं और इस मन रूपी महाशक्ति के साथ कोई और एक यात्रा के ऊपर चलते हैं। कोई एक खूबसूरत सी यात्रा करके हम आते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो। यहाँ पे लगता है 12-13 दिन तो हो गया है बेचारा हमारा राम जी की कोई कथा कह रहे हैं। बढ़िया से गाने भी गाते हैं, तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। ओ राम जी, क्या बात है। मैं बोला अच्छी बात है, राम लखन। समझ में ये नहीं आया कि लखन ने कौन सा दुख दिया, आज तक हमें समझ में नहीं आया। और सुबह में जाके उधर हम देखते हैं भाई कोई दिख जाए इसे पंडाल में तो हम उनसे पूछे कि लखन ने कौन सा दुख दिया, तेरे लखन ने बड़ा दुख दिया, ये गाने गाते हैं। तो हम भी थोड़े सोच में पड़ते हैं कि यार ये कौन सा दुख दिया है मैया सीता को। माधुरी दीक्षित जी को दिया था, वो बात समझ में आ रही है। पर ये जो पांडाल बना हुआ है उसमें कौन से लखन ने दुख दिया है? शायद 51-101 रुपये वाले लखन ने दुख दिया हो तो मालूम नहीं, वो बोलते रहते हैं बीच बीच में। चलिए अच्छी बात है, सही। अच्छी बात है। सारे के सारे लोग किसी न किसी माध्यम से
परमात्मा से जुड़ रहे हैं, उनके मार्ग की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी बहुत ही बढ़िया है। हमको तो ये समझना है, क्योंकि ये सीनियर जूनियर नर्सरी वाले सारे क्लास है, जिस क्लास में हम सारे भी कभी बैठे हुए थे। ठीक है, हम भी उसी क्लास से गुजर के यहाँ पे आके अब लास्ट वाले स्टेज में प्रोफेसरी में तो अब आप चल पड़े हैं। प्रोफेसर तो बन गए हैं, लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया है आपने तो भाई, यानी आपकी तो बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम सारे उसी क्लास में भी तो थे, तो अच्छी बात है। चलिए ध्यान की ओर चला जाए। बड़ी बड़ी जो बातें हैं, एकदम गहराई वाली बातें हैं, समझिए ये परमात्मा की कृपा से कितनी सरल हमें लग रही है। आप सोचो कभी कि जो गहरी बातें हैं, वो गहरी गहरी बातें भी हमें एकदम सरलता से समझ में आ रही है। ये कैसे आ रही है? कि हमारे भीतर की ओर से जो ये गंगा बह रही है, ज्ञान की गंगा, यही हमें ये सारी बातें समझाती है। दोनों हाथों को रगड़ना है। रेखा जी ध्यान करवाने वाली है। दोनों हाथों को जोर से रगड़ा है उन्होंने, बढ़िया से जोर जोर से रगड़ रही है, यानी कुछ ध्यान व्यान का लगता है उनके भीतर चल रहा है आज तो। चलिए सारे लोगों को म्यूट करते हैं, कोई भी सुना नहीं है। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखना है, बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लेना है। कोमलता से आंखों को बंद कर देना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। पूरा हमारा ध्यान हमारे सांसों के प्रति रखना है, देखते जाना है। और हम देख भी सकते हैं कि एक एक सांस कैसे हमारे भीतर की ओर आ रही है, और धीरे 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 करके ये सांस कैसे हमारे भीतर की ओर से बाहर की ओर भी जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारे दोनों आंखों के बीच में जो हमारी थर्ड आई है, जो आज्ञा चक्र जिसको बोला जाता है, वहां पे जो थर्ड आई है, उस थर्ड आई के ऊपर ये जो हमारी दिव्य चेतना है, दिव्य ऊर्जा है हमारी, ये विराजमान है। जब हमारी चर्म चक्षु बंद हो जाती है, हमारी आंखें बंद होती है, तो ये हमारी आज्ञा चक्र के ऊपर जो थर्ड आई है, वो पूरे का पूरा जितना भी हमारे आसपास घटित होती जाती है घटनाएं, जो सूक्ष्म जगत की है,
इस सारी घटनाओं को ये देख रही होती है। पूरा हमारा ध्यान हमारी सांसों की ओर है। हमारे भीतर ये जो सांस आ रही है उसको, कड़ाई के ऊपर विराजमान जो हमारी ये चेतना है उसको देखती जा रही है। धीरे 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 करके ये सांस हमारे भीतर आ रही है और हल्के से वो सातों को सात चक्र है उसको ऊर्जान्वित करते हुए नाभि चक्र के पास स्थापित होती है। और थोड़ी देर के बाद सारे के सारे चक्रों को वाइब्रेट करते हुए, सिद्ध करते हुए धीरे 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 करके ये परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा धीरे से हमारे नासिका के द्वार से बाहर की ओर जाती है और हल्के से ऊपर की तरफ जाके ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। और ये सारी की सारी घटना को हमारी जो थड़ाई के ऊपर विराजमान जो हमारी चेतना है ये देखती जाती है। धीरे 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 करके जो ये प्राण ऊर्जा है जैसे जैसे हमारे भीतर की ओर जाती है और ये प्राण ऊर्जा हमारे सारे के सारे चक्रों को ऊर्जान्वित करती जा रही है। 72,000 नाड़ियों में भी ये परमात्मा की ऊर्जा कहती जाती है, ये ऊर्जान्वित करती जाती है और चारों ओर धीरे 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 करके परमात्मा की ऊर्जा और उसके सिवा कुछ भी नहीं रहता है। हमारा मूलाधार चक्र उस परमात्मा की दिव्य ऊर्जा के छूने से कंपन महसूस करता है, वाइब्रेट होता है, ऊर्जान्वित होता जाता है। धीरे से ये जो परमात्मा की ऊर्जा जो सांसों के रूप में हमारे भीतर की ओर आती है वो धीरे 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 करके ये मूलाधार चक्र को और हमारी कुंडलिनी ऊर्जा को स्पर्श करती है। जैसे ही वो इनको स्पर्श करती है ये सारे के सारे चक्र धीरे 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 करके वाइब्रेट होते जाते हैं और अपने दिव्यता को वो प्रकाशित करते जाते हैं। रेड कलर बहुत ही बढ़िया सुंदर सा चारों ओर फैला हुआ है। मूलाधार चक्र एकदम सुंदर सा दिख रहा है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। रेड कलर में एकदम सा सुंदर सा ये हमारा मूलाधार चक्र चमचमाता हुआ चमकदार लगा है। देखिए चारों ओर रेड कलर का कांसी प्रकाश है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। धीरे 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 करके
जो प्राण ऊर्जा है, परमात्मा की ऊर्जा है, जो सांसों के माध्यम से हमारे नासिका के द्वार से धीरे से हमारे भीतर की ओर जा रही है। मूलाधार चक्र को ऊर्जान्वित करके थोड़े से ऊपर की ओर हमारे स्वादिष्टान चक्र के पास आके उसको भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा स्वादिष्टान चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है। देखते जाए, धीरे धीरे करके उसमें से ऑरेंज कलर चमचमाता हुआ, चमकदार होता हुआ, ये ऑरेंज कलर बहुत ही बढ़िया सुंदर सा चारों ओर फैला हुआ पूरा हमारे ब्रह्मांड में, हमारे पूरे अस्तित्व में ऑरेंज 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 कलर के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाए, महसूस करते जाए। मूलाधार चक्र का रेड कलर और स्वादिष्टान चक्र का ऑरेंज कलर चारों ओर फैला है। जैसे जैसे ये हमारी सांसें स्वतः ही भीतर की ओर आती जा रही और हमारे थर्ड आई के ऊपर विराजमान जो हमारी चेतना है, सारी की सारी घटना को देखती जा रही है। आज हम भीतर की ओर की यात्रा कर रहे हैं, भीतर की यात्रा कर रहे हैं। और ये परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा जाके नाभि चक्र को एनर्जाइज कर रही है। नाभि चक्र एकदम सुंदर सा बढ़िया सा चमकदार होने लगा है। पूरे का पूरा येलो कलर चारों ओर फैलने लगा है। देखते जाए, महसूस करते जाए। येलो कलर हमारे चारों ओर और पूरे ब्रह्मांड तक फैल गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए। चारों तरफ येलो 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 कलर के सिवा कुछ भी नहीं। धीरे 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 करके ये प्राण ऊर्जा सांसों के माध्यम से हमारे भीतर की ओर आती जा रही है और हमारे छाती के हिस्से में जो हार्ट चक्र है, उस हार्ट चक्र को छू रही है, उसको ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा हार्ट चक्र हरे कलर में बहुत सुंदर सा बढ़िया सा चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा है, वाइब्रेट होने लगा है। हार्ट चक्र एकदम सुंदर सा हरा कलर चारों ओर पूरे ब्रह्मांड तक फैला हुआ है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। मूलाधार का रेड, स्वादिष्टान का ऑरेंज, नाभि चक्र का येलो और हार्ट चक्र का हरा कलर का चारों ओर ये हरा कलर के सिवा कुछ भी नहीं। पूरे ब्रह्मांड तक ये हरा कलर फैला है। सारे के सारे चक्र बहुत ही बढ़िया सुंदर से अपनी अपनी स्थिति में कार्य करना शुरू कर दिया, वाइब्रेट होते जा रहे हैं। और हल्के से ये परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा धीरे से हमारे विशुद्धि चक्र की ओर आ रही और हमारे विशुद्धि चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही। विशुद्धि चक्र बढ़िया सा सुंदर सा एक्टिव होने लगा है। स्काई ब्लू कलर में चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा है। पूरा गले का हिस्सा स्काई ब्लू कलर से भर गया है। चारों ओर
आकाशी कलर यानी कि स्काई ब्लू कलर के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाए, महसूस करते जाए। धीरे 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 करके ये परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा जो सांसों के माध्यम से हमारे भीतर की ओर आ रही है, और सारे के सारे हमारे भीतर की जो भी शक्तियां हैं, जो भी चक्र है, उनको ऊर्जान्वित करती जा रही है। और ये ऊर्जान्वित होकर चमचमाते हुए चमकदार हो गए हैं। अब ये परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। आज्ञा चक्र डार्क ब्लू कलर में बहुत ही बढ़िया सुंदर सा दिखने लगा है। चारों ओर डार्क ब्लू कलर के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाना है, महसूस करते जाना। पूरा और पूरे ब्रह्मांड तक ये डार्क ब्लू कलर चारों ओर घूमने लगा। देखते जाना। और ये परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा धीरे से ही हमारे सहस्त्रार चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही। सहस्त्रार चक्र एकदम चमचमाता हुआ, चमकता जामुनी कलर में बढ़िया सा सुंदर सा दिखने लगा है। पूरा और पूरे ब्रह्मांड तक के जामुनी कलर फैल गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए। सातों के सातों चक्रों के कलर, सातों के सातों चक्र बहुत ही बढ़िया स्थिति में हमारे भीतर की ओर एक्टिव हुए हैं। और चारों ओर उनका प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। और हल्के से हमारी ये प्राण ऊर्जा, हमारी दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके सातों के सातों चक्रों को पार करती हुई धीरे से हमारे मूलाधार चक्र के पास में जो एक दिव्य ऊर्जा, जिसको कुंडलिनी ऊर्जा भी कहा जाता है, उस कुंडलिनी ऊर्जा को स्पर्श करती है। और वो कुंडलिनी ऊर्जा धीरे 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 करके थोड़ी सी हलचल कर रही है। देखो, जैसे ये वाइब्रेट होती है, हलचल होती है, आपको हल्के हल्के से कंपन आते हैं। किसी को बहुत सारे, किसी किसी को हल्के हल्के कंपन आ सकते हैं। और धीरे 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 करके ये आपकी जो कुंडलिनी ऊर्जा है, वो धीरे 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 करके एनर्जाइज होती जा रही है। जैसे ये गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा सांसों के माध्यम से आपके सारे के सारे चक्रों को पार करते हुए, एनर्जाइज करते हुए धीरे 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 करके अपने मूलाधार के पास में जो दिव्य ऊर्जा विराजमान है, दिव्य शक्ति जो विराजमान है, उस दिव्य शक्ति को छू रही है। और वो धीरे धीरे करके एनर्जाइज होती जा रही। पूरा टैलवान के एरिया में यानी कि हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे एकदम गोल्डन कलर का प्रकाश फैलना शुरू हो गया। 72,000 नाड़ियों से जो गोल्डन कलर की ऊर्जा निकल रही थी पूरे शरीर में, और ये धीरे 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 करके ये कुंडलिनी ऊर्जा का भी गोल्डन कलर में एनर्जाइज हो जाना। हमारे पूरे ओरा, हमारे पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करती जा रही है। धीरे 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 करके ये कुंडलिनी ऊर्जा थोड़ी गति से गोल गोल घूमना शुरू हो गई है। और जैसे जैसे ये घूमती जा रही है, आपको हल्के हल्के से कंपन हो रहे हैं, आपके भीतर वाइब्रेशन आ रहे हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। किसी किसी को बहुत सारी गर्माहट, किसी किसी को ठंड लग सकती है, किसी किसी को बहुत सारे कंपन से आ सकते हैं। और धीरे 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 करके मूलाधार चक्र से होते हुए ये हमारी कुंडलिनी शक्ति ने धीरे 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 करके ऊपर की ओर बहना शुरू हो गई, ऊपर की ओर उठना शुरू हो रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। जैसे जैसे ये ऊपर की ओर गोल 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 घूमते हुए ऊपर की ओर आ रही है, सारे का सारा जो भी हमारे चक्रों के कलर है, वो धीरे 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 करके गोल्डन कलर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। पूरे का पूरा गोल्डन कलर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। मूलाधार चक्र एकदम गोल्डन कलर की ऊर्जा से, परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया है। देखते जाए,
स्वादिष्टान चक्र गोल्डन कलर की ऊर्जा से कन्वर्ट होता जा रहा है, धीरे 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 करके और आगे की और ये हमारी दिव्य ऊर्जा है, कुंडलिनी ऊर्जा ऊर्जान्वित होती जा रही है। स्वादिष्टान चक्र गोल्डन कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है, बढ़िया सा सुंदर सा चमचमाता हुआ चमकदार होता जा रहा है। ऊपर की ओर आते हुए हार्ट चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है, पूरा हार्ट चक्र गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो गया। उसके ऊपर विशुद्ध चक्र गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो गया और ऊपर आके बढ़ते 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 ये कुंडलिनी शक्ति हमारे आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। बहुत सारे कंपन हमारे सर के हिस्से में आ सकते हैं, जिससे आपका सर आगे पीछे हो सकता है, महसूस कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी सहस्त्रार चक्र के और ये हमारी कुंडलिनी एनर्जी आ गई है और वो बहुत सारा वाइब्रेशन अनुभूति कर सकते हैं। बहुत ही दिव्य ऊर्जा है जो हमारी कड़ाई के ऊपर विराजमान है। हमारी दिव्य ऊर्जा ये हमारी कड़ाई के ऊपर बैठी हमारी चेतना सारी की सारी घटना को देख रही है, समझ पा रही है। टेलबोन एरिया से मूलाधार से लेके हमारे सहस्त्रार चक्र की ओर ये हमारी कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की ओर उठ के सहस्त्रार चक्र की ओर आई और धीरे 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 करके हमारे सहस्त्रार चक्र की ओर गोल 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 से घूमती जा रही है। जैसे जैसे ये गोल गोल घूम के वाइब्रेट होती जा रही है, हमें परमात्मा की ओर जोड़ती जा रही है। हमारा पूरा शरीर वाइब्रेट हो रहा है, हम पूरे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। आपको बहुत कुछ चमत्कार आपके साथ हो रहा हो सकता है। आप बहुत कुछ देख सकते हैं, बहुत कुछ अनुभूति कर सकते हैं। आपके बहुत कुछ सारे सवालों का जवाब आज आपको मिल सकता है, क्योंकि आपके भीतर जो पड़ी हुई है दिव्य एनर्जी है आज आपके आज्ञा चक्र के ऊपर, आपके सहस्त्रार चक्र के ऊपर आके स्थापित हो गई है। मूलाधार चक्र से लेके सहस्त्रार चक्र सुंदर सा गोल्डन कलर का बहुत ही दिव्य प्रकाश फैला हुआ है हमारे भीतर की ओर। प्रकाश ही प्रकाश के सिवा कुछ भी नहीं है। आपको बहुत कुछ, बहुत सारे सवालों के जवाब, बहुत कुछ आपको जाने अनजाने सारी बातों का सवाल आपको आज मिल रहा है, क्योंकि ये दिव्य ऊर्जा सहस्त्रार चक्र की ओर आके विराजमान चारों ओर गोल्डन कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आठ चक्र के ऊपर भगवान विष्णु का साक्षात वास है। आप उनको साक्षात देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। लक्ष्मी नारायण वहां पे साक्षात विराजमान है मूलाधार के ऊपर। गजानन गणपति जी साक्षात विराजमान है, उनको आप देख सकते हैं। विशुद्धि पे माता सरस्वती विराजमान है, उनसे आप देख सकते हैं, मिल सकते हैं। मूलाधार के ऊपर गजानन जी स्वादिष्ठान के ऊपर महाकाली भगवान हनुमान जी विराजमान है। देखते जाए, महसूस करते जाए। नाभि के ऊपर इंद्रदेव और बहुत सारी देवियां, बहुत सारी दिव्य शक्तियां वहां पे विराजमान है। देखते जाए, मिल लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए। सारे के सारे आज आपके भीतर ही है, सारा का सारा आपको दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र के ऊपर आके आपको प्रकाशित कर रही है, आपको
और जानवित करती जा रही है। आप देख सकते हैं सारी की सारी दिव्य शक्ति आपके भीतर है। ब्रह्मदेव भी आपके भीतर आके विराजमान है। आज्ञा चक्र के ऊपर विराजमान ये ब्रह्मदेव और सहस्त्रार चक्र के ऊपर खुद आपका ही स्वरूप। आप खुद ही अपने आप को देख सकते हो और बाकी सारी दिव्य शक्तियों को, दिव्य ऊर्जाओं को आप देख सकते हो। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। अपने भीतर सारे के सारी दिव्य शक्तियों को आप साफ साफ देख रहे हैं। सारे के सारे आपके चक्र ऊर्जान्वित है। सारी की सारी दिव्य शक्ति आपके भीतर जो भी पड़ी है, सारी की सारी ऊर्जान्वित है। आपके थड़ाई के ऊपर विराजमान आपकी चेतना है। सारे की सारी चीजों को, सारी घटनाओं को, सारी दिव्य शक्तियों को देख पा रही, महसूस कर पा रही। चारों ओर सारे की सारी दिव्य शक्तियां, उनकी ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं। सारा का सारा आपके भीतर है। और आपकी दिव्य ऊर्जा, दिव्य चेतना जो थर्ड आई के ऊपर है, वो सारे की सारी दिव्य शक्तियों को देख सकती, मिल सकते हैं, उनको अनुभूति कर सकती है। और ये हमारी जो दिव्य ऊर्जा है वो धीरे 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 करके सहस्त्रार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र से लेकर धीरे 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 करके प्रकाशित होते हुए सारे चक्रों को ऊर्जान्वित करते हुए ऊपर से नीचे की ओर वापिस अपने स्थान के ऊपर विराजमान होने के लिए जा रही है। धीरे 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 करके ये कुंडलिनी शक्ति है, दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके नाभि चक्र को पार करते हुए, स्वादिष्टान चक्र को पार करते हुए अपने स्थान के ऊपर जाके विराजमान हो गई है। आपके रीढ़ के हड्डी के नीचे के पार्ट में, टेलबोन एरिया में, मूलाधार चक्र के पास में गोल्डन ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। सारा का सारा प्रकाश ही प्रकाश है। देखते जाए, महसूस करते जाए। और थर्ड आई के ऊपर विराजमान ये हमारी दिव्य चेतना है, वो सारे की सारी घटना को देखती जा रही है। सारे की सारी दिव्य शक्तियों को देखती जा रही है, उनकी अनुभूति करती जा रही है। और अब हमारी चेतना धीरे 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 करके हमारे स्वाभाविक स्वरूप में आने के लिए कोशिश करती जा रही है। हमारे कमरे की आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। हमारे कमरे के आसपास की हवाओं को महसूस करेंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और हार्ट चक्र पे नमस्ते पोजीशन में आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है। हे ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। हम सारी
पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख लेना, पूरे चेहरे को ढक लेना, पूरी ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना, पूरे शरीर के ऊपर दोनों हाथों को घुमा लेना है। तो गहरे ध्यान में है तो धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति की ओर आएंगे, जल्दबाजी न करें। धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति में आएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आप में से किसी को अगर कुछ कहना है तो जरूर से कह सकते हैं। अभी आपका वक्त है। हमारा जो था वो खत्म हो गया, हमने बोल लिया। अब आपकी बारी है। अगर आपको कुछ कहना है जरूर से कह सकते हैं। चलिए, कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण जय गुरु जी, थैंक यू, जय श्री कृष्ण। जय श्री धन्यवाद। कृष्ण। गुरुजी, थैंक यू। जय श्री कृष्ण।